वो जी मैं जानता हूं कि मेरे मकान की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि मैंने तो बाजी मेहरुन्निसा से कहा भी था कि ये घर तब्दील कर लें, क्योंकि मुझे यहां पर एलिवेशन करवानी है, मगर वो नहीं मानती थी जी। मैं तो पूरी रात एक ही बात सोचता रहा और उस पर परेशान होता रहा बिया। सोच रहा था खुदा ना खास्ता अगर मेहरुन्निसा आंटी होती, उनके साथ ये सब कुछ होता तो पता नहीं उन्होंने इनकार क्यों किया। दरअसल ये लोग ना 20 साल से इस घर में रह रहे हैं, इसलिए बाजी मेहरुन्निसा को ना उनसियत हो गई थी इस घर से। इसीलिए तो मेरे बार बार कहने पर ना वो ये घर छोड़ना ही नहीं चाहती थी। खुदा का खौफ करे मलिक साहब, घर ठीक कराना और खाली करने का कहना दो अलग अलग बातें हैं। अल्लाह बख्शे जी बाजी जी को। मुझसे कहा करती थी कि मलिक मेरी मौत के बाद ना इस घर को दोबारा तामीर कराना, जब तक ब्याह बेटी भी अपने घर की हो चुकी होगी उसके बाद तुम जिसको भी चाहे ना किराए पे मकान दे देना। अम्मी के चले जाने के बाद मैं इस घर को आबाद रखना चाहती हूँ। ये घर आप मुझे किराए पर दे दें अंकल। ओ पुत्र जी, और तुम्हारा घर तो अल्लाह ने बसा दिया है, और तुम क्या करोगी इस पुराने घर में रहकर। और वैसे भी मैंने ना इस घर को गिराकर प्लाजा बनाने का सोचा हुआ है, और मेरा पुत्र है ना उसने तो इसके नक्शे वक्शे भी बना लिए हैं जी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये छत खुद ही गिर गई, वरना मैं मजदूरों को लेकर ना इसको तोड़वाने वाला था। अंकल मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझसे ज्यादा किराया ले लें, कि मेरी और अम्मी की बहुत यादें हैं इस घर के साथ। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। ओ पुत्र, बात ज्यादा या कम की नहीं है। जब तक मेहरुन्निसा बाजी जिंदा थी ना, जब तक मैंने बहुत लिहाज कर लिया। अब मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा घर तो बस गया है, तुम्हारा यहां रहना तो बनता ही नहीं है। क्यों दामाद जी? अंकल ये मेरे बिया, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुम्हारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर से, लेकिन अब इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, प्लीज। देखो पुत्र, मैं हूं कारोबारी बंदा, इससे ज्यादा लिहाज नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम तो ससुराल वाली हो गई हो, अपने ससुराल को आबाद करो। इस पुराने घर में रहकर क्या करोगी भला? और हाँ, शाम तक ये मकान खाली कर लें आप लोग तो बड़ी मेहरबानी होगी। कल से मजदूर ना इस मकान को तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, समझे आप? सुन लिया, खुदा हाफिज।